आज यहाँ एक बहुत बड़ी सेमिनार आयुर्वेद की ओर से आयोजित है और आज इस सेमिनार के बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी जी हैं। तो आइए जानते हैं कि आज के डेट में आयुर्वेद की क्या प्रासंगिकता है। आयुर्वेद में ये जो सेमिनार भी आयोजित किया गया है, ये बहुत समसामयिक विषय पे है, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुर्वेदा। इसका अर्थ ये है कि आयुर्वेद को कैसे स्वास्थ्य के में मुख्य धारा में लाया जाए। आयुर्वेद आप जानते हैं कि 5000 साल पुरानी मेडिसिन है और किसी समय आयुर्वेद ही एक ओनली हेल्थ सिस्टम हुआ करता था, लेकिन समय के साथ आयुर्वेद कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे चला गया, नेपथ्य में चला गया। लेकिन अभी भारत सरकार भी बहुत अधिक इस पर ध्यान दे रही है। आयुर्वेद के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ है आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद का किसी चिकित्सा पद्धति से कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा ये मानना है कि जिस चिकित्सा पद्धति में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको आगे उभार करके जन स्वास्थ्य की उसकी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। सर, तो ये बताइए कि आजकल कोरोना के बाद जो है बुखार की बहुत ज़्यादा डिजीज आ गई है, बहुत ज़्यादा, और स्थिति यह है कि प्राइवेट अस्पतालों में बुखार जो है छुड़ा दी जा रही है आर्थिक रूप से। मेरे कहने का मतलब है, तो क्या ये चिकनगुनिया और ये सब जो है डेंगू की कोई अस्थाई इलाज है क्या आयुर्वेद में? बिल्कुल अस्थाई इलाज है। आयुर्वेद में ज्वर के कई रूप हैं, लेकिन जिन प्रकार के ज्वरों का आपने भी वर्णन किया है, चिकनगुनिया है या वायरल फीवर है, ये सब आयुर्वेद में विषम ज्वर की श्रेणी में आते हैं। तो विषम ज्वर के बारे में बहुत विस्तृत चिकित्सा आयुर्वेद में बतलाई गई है और उसके उपयोग के द्वारा इस पर, जैसे कोरोना का भी आपने जिक्र किया, कोरोना भी एक प्रकार का विषम ज्वर ही है, वायरल की श्रेणी में आता है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से वो विषम ज्वर की ही श्रेणी में है। और आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान आयुर्वेद ने कितना अच्छा कार्य किया है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या ज्वर को ठीक करने के लिए। जो रोगी आयुर्वेद की चिकित्सा ले रहे थे वो गंभीर नहीं हुए या वो मृत्युशैया से भी वापस आ गए। तो आयुर्वेद में बहुत पोटेंशियल है, चाहे ज्वर का क्षेत्र है, चाहे दूसरे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स का क्षेत्र है। आज का जो समय है, आप देख रहे हैं कि वो बहुत सारी जीवन पद्धति से जुड़ी हुई व्याधियां पैदा हो रही हैं, चाहे हृदय रोग है, चाहे जोड़ों के रोग हैं, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे कैंसर है, अस्थमा है। तो ये सब लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई व्याधियां हैं। तो इनको करेक्ट करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारा सिद्धांत दिया हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त से उठ करके किस प्रकार से हमें खाना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, जीवन शैली, अलग अलग ऋतुओं में हमें किस प्रकार का खान पान करना चाहिए। थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने मिलेट वर्ष ये घोषित किया हुआ है। मिलेट का आयुर्वेद में बहुत ही विस्तृत वर्णन है, पूरा सूख शाम सब पूरा धान्य वर्ग का वर्णन है और वही खाने के लिए आयुर्वेद जो है प्रिस्क्राइब करता है। और अगर उस प्रकार का हम धान्य का इस्तेमाल करते हैं, मिलेट्स का अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो हम डायबिटीज़ से मुक्त हो सकते हैं, हाइपरटेंशन से मुक्त हो सकते हैं, हृदय रोगों से मुक्त हो सकते हैं, हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है वो नॉर्मल हो जाएगा, किडनी हमारा हेल्दी रहेगा। तो उसकी आवश्यकता है। तो ये आयुर्वेद का पुनर्जागरण का समय चल रहा है कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, जो खान पान है, जो औषधियाँ हैं, उनका अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, जिससे जन स्वास्थ्य में आयुर्वेद की भागीदारी बढ़े और आयुर्वेद मुख्य धारा की तरफ लौटे। सर, ये बताइए कि जो डेंगू के मामले में जो आमतौर पे सामान्य जनता ये सोचती है कि जिसका प्लेटलेट्स कम होता है तो पपीते का पत्ता और कीवी वगैरह खिला करके उनके प्लेटलेट्स को बढ़ाया जा रहा है, तो इस चीज को एलोपैथ चिकित्सा जो है मना करती है, ऐसा क्यों? एलोपैथ चिकित्सा में भी एलोपैथी चिकित्सक सब इसी प्रकार की टैबलेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जन सामान्य की बात करते हैं कि इसको सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। अगर वो पपीते का पत्ता ले लेता है, अपने स्वयं ले लेता है, बजाय कि वो जो 3540 रुपये के एक टैबलेट बाजार में जो बिक रही है, तो उसके बजाय पपीते का पत्ता सीधे लेना बहुत ही स्वास्थ्यकर है, उसको लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अभी हमारे बीच उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी जी से बात हो रही थी और इन्होंने कहा कि आयुर्वेद की प्रासंगिकता कोरोना काल के बाद और तेजी से वैश्विक स्तर पे बढ़ी है। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।